आजमगढ़ के महाराजगंज क्षेत्र से खबर है, जहां विगत 12 तारीख को तपेश्वरी इंटर कॉलेज में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में बाहर से आए बच्चों और प्रिंसिपल के बीच हुए विवाद में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि अपने को पीड़ित बताने वाला अनिल अनुसूचित जाति से आता है। उसने थाने में मारपीट और जाति सूचक शब्दों के प्रयोग के साथ गाली गलौज करने का आरोप विद्यालय के प्रिंसिपल पर लगाते हुए तहरीर दी है और SC/ST के तहत मुकदमा पंजीकृत करने की गुहार लगाई है। जबकि विद्यालय के प्रिंसिपल दिनेश सिंह ने सारे आरोपों को खारिज करते हुए बच्चे पर छात्राओं की लाइन में खड़े होकर उन पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने और परिचय पूछे जाने पर स्वयं सहित स्टाफ को धमकाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। प्रिंसिपल पत्रकारों से बातचीत में अपने ही विद्यालय के शिक्षक नरसिंह सिंह पर षड्यंत्र करने और उन पर नाजायज दबाव बनाने के लिए बच्चे और उसके परिवार को भड़कावे लेकर झूठ मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। अब देखना यह है कि यह मामला मौजूदा चुनावों के चलते राजनीतिक विषय बन जाता है या फिर इसे एक मामला समझते हुए जांच की जाती है और सही और गलत का परीक्षण कर कार्रवाई की जाती है। कुछ भी हो, यह मामला पुलिस के लिए कांटों पर चलने के बराबर है। हाँ, कहाँ घर है आपका? शिवपुर। शिवपुर घर है। बाप का नाम क्या है? नारायण। और गांव कौन सा है? शिवपुर। और पोस्ट कौन है? पोस्ट शिवपुर। थाना? महाराज। अच्छा, तो विद्यालय गए थे आप? जी, वहाँ पर फ़ोन किए थे कि कहें कि यहाँ पर वैक्सीन लग रही है। तो हम 3 लोग गए। वहाँ पर जाने के बाद जब गेट में हले तो बुलाकर पूछा कि जैसे ड्रेस हम लोग नहीं पहने थे। अच्छा। तो बोला कि कहाँ पर पढ़ते हो? तो ये भी बताया, पूछा किस कास्ट के हो? मैंने बताया चमार। बस यही सुनने के बाद मेरा ये पैर दाब कर मेरा बाल पकड़ के बहुत मारने के बाद फिर मैंने कहा सर छोड़ दीजिए। बहुत मारा। फिर छुड़ा कर मैं जा रहा था। फिर मैंने कहा कि जाकर घर बताऊँगा। फिर कहा चमारिया ऐसे कह कर गाली देकर फिर बहुत पटक के बहुत मारा। बस एक चपरासी था, वो भी आ गया। एक और मास्टर था, उसका नाम नहीं जान रहा हूँ। जो ये प्रिंसिपल दिनेश सिंह, उसका नाम, वो भी मारा। एक चपरासी और एक और मास्टर था, उसका नाम नहीं जान रहा हूँ। सर सीना पर पीठ पर बहुत मारे। यहाँ पर घाव लगे। कहाँ दिखाओ जरा उसको। माथे पे लग गया है। हाँ, चोट तो लगा है। ये देखिए यहाँ चोट लगा है, यहाँ पे भी लगा है। ठीक है। माटी का तो स्कूल में लड़कियों का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा था। 3 लड़के अचानक आए, लड़कियों की लाइन में खड़े हो गए और उनसे जब पूछताछ होने लगी तो उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग बातें बताई। इसके बाद खुद मेरे साथ वो बदतमीजी करने लगे। इसके बाद बदतमीजी करके वो यह कहा करके भागने के लिए लगे कि रुक, अभी तुमको बताता हूँ। इसके बाद जब मैंने उन्हें पकड़ना चाहा तो भगे, लेकिन गेट बंद होने के कारण पकड़ में आए। इसके बाद उनसे पूछताछ की गई तो पता लगा कि ये लड़का शिवपुर का है और वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं आया, बदतमीजी करने के लिए आया है। बावजूद इसके उसकी बदतमीजी को बर्दाश्त करके, चूँकि वैक्सीनेशन की लिमिट में आता था, उसको खड़ा करके 1 घंटे लाइन में लगा रहा लड़का। उसका वैक्सीनेशन कराया गया, उसको छोड़ दिया गया। मामला ही ख़त्म हो गया। इसके बाद मामला इतना तूल इसलिए पकड़ा कि स्कूल के अध्यापक हैं नरसिंह सिंह, हिंदी के मास्टर हैं। उनका जो है एरियर का मामला है। उन्होंने 10 इस साल में 68 कुल छुट्टियाँ ली हैं। न छुट्टियों का प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, न कोई प्रमाण पत्र दे रहे हैं। अपना एरियर फर्जी ढंग से पास करवाने के लिए प्रिंसिपल पर दबाव बना रहे हैं। इसलिए मुझको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले साल भी उन्होंने एक ऐसा कुछ प्रयास किया था, बच्चों को मोहरा बना करके अपना उल्लू सीधे करना चाहते हैं। न बच्चे को मारा गया, न उसकी जात पूछा गया, न मैं खुद उसकी जात जानता हूँ। अद्यतन तक मैं, जब तक ये एप्लीकेशन और वीडियो मेरे पास नहीं आया था, मैं उसकी जात जानता ही नहीं था, क्योंकि वो मेरा बच्चा मेरे स्कूल का है ही नहीं। ये सब जितना भी हो रहा है वो नरसिंह सिंह द्वारा प्रायोजित है। वो अनावश्यक दबाव बना रहे हैं विद्यालय प्रशासन। क्या आपके द्वारा थाने पे कुछ तहरीरें दी गई है? बिल्कुल, कल मैंने दरोगा जी को स्कूल की तरफ से, सारे अध्यापकों की तरफ से, जो 26 अध्यापक उस दिन उपस्थित थे, उन सारे लोगों की तरफ से मैंने तहरीर दी है और उसमें सारी बात मैंने लिख करके बताया कि न लड़का स्कूल का था, न स्कूल में उसके प्रवेश का कोई औचित्य था। प्रधानाचार्य की हैसियत में मेरा दायित्व बनता है, कोई बाहरी व्यक्ति स्कूल में अगर प्रवेश करता है तो मैं उससे पूछताछ करूं, उसको बताऊं कि स्कूल में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं अपने दायित्व का निर्वहन मात्र कर रहा था। उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। थाना अध्यक्ष जी ने आपको क्या आश्वासन दिया है? थाना अध्यक्ष जी ने कहा कि आपके साथ न्याय होगा, बच्चे को भी बुलाया जाएगा। और कल बुलाए थे, कल हम लोग सारे लोग आए थे, पूरा स्टाफ आया था, लेकिन वो बच्चा नहीं आया। नरसिंह सिंह उसके साथ बैठ करके उसको इधर उधर घुमा रहे हैं, फर्जी मुकदमा चलाना चाहते हैं, विद्यालय की व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं ताकि विद्यालय में पढ़ाई लिखाई का माहौल समाप्त हो जाए। वो फर्जी ढंग से घूमते रहे
और उन पर न कोई छुट्टी देना पड़े, ना आना पड़े, न जाना पड़े, न पढ़ाना पड़े। और उनका 10 साल फर्जी सेवा में हुआ जो है। ये नरसिंह सिंह हैं कौन? नरसिंह सिंह स्कूल में पहले हिंदी के प्रवक्ता थे। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर इन्होंने स्कूल में नौकरी पाई थी और डायरेक्टर माध्यमिक उत्तर प्रदेश ने इनकी सेवा 10 जुलाई 2011 को समाप्त कर दी थी। तब से लेकर के 15 अप्रैल 2019 तक ये सेवा से बाहर रहे। 15 अप्रैल 2019 को ये फर्जी ढंग से सेवा में पुनः आए और तब से यह स्कूल में रोज अनावश्यक जो है षड्यंत्र रचते हैं। आपके थाने महाराजगंज में उनके खिलाफ उसी समय जो है फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर 419-20 में मुकदमा दर्ज है। वो मुकदमा आज भी न्यायालय में चल रहा है।